आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनुष्का शर्मा जेल जाएंगी। ये कल एक लड़के ने मुझसे पूछा था, बड़ा प्यारा सा मैसेज था और उसने इस आर्टिकल को भेजा, तो मुझे लगा चलो ये कवर करना पड़ेगा। क्या अनुष्का शर्मा को जेल होगी? अरे यार नहीं होगी, परेशान मत हो। किसी भी बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस को तब तक जेल नहीं होती जब तक उसने क्राइम ना किया हो। टैक्स का मामला है यहाँ पे। क्या है? कॉपीराइट एक्ट 2012 में इसको अमेंड किया। जावेद अख्तर का इसमें बहुत बड़ा काम था। अकेले वो डटे हुए थे और अल्टीमेटली एक ऐसा एक्ट आया, हालांकि 1957 से है, लेकिन 2012 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया और इस एक्ट ने हर किसी की ज़िंदगी बदल दी। एक एक्टर, एक वर्कर, एक सॉन्ग राइटर जिसने गाना गाया है, सबकी ज़िंदगी बदली। ठीक है, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, बट मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा। फिलहाल अनुष्का शर्मा को इनके जो लॉयर है दीपक बापट, वो गए अनुष्का शर्मा की तरफ से केस लड़ने। टैक्स का ही मामला था कि टैक्स दिया नहीं है, सेल्स टैक्स इन्होंने नहीं दिया है। अब हम सबको पता है सेल्स टैक्स सेल पे लगता है। अगर आप कुछ सेल कर रहे हो, कोई आपने प्रोडक्ट बनाया, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट जितने भी टैक्स है सबको हटा के वो एक टैक्स हो गया जीएसटी, तो अब इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा। और इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जब कोई भी बीच में नहीं आता है। जैसे आपकी सैलरी आ रही है, डायरेक्ट सरकार 5 से पैसा काट रही है, तो वो डायरेक्ट टैक्स हो गया, इनकम टैक्स जिसको कहते हैं। इनडायरेक्ट क्या हुआ कि जैसे कोई बीच में नहीं है, आपने किसी को ट्रांसफर किया, वो पैसा और किसी को ट्रांसफर हो, तो वहां पे फिर टैक्स कट रहा है। समझ रहे हो? ये हो गया इनडायरेक्ट। ठीक है, अब डायरेक्ट सरकार पैसा नहीं काट रही है। ठीक, तो अभी इनडायरेक्ट टैक्स पे काफी ज्यादा बवाल है। सेल्स टैक्स इन्होंने नहीं दिया है। ठीक है, ऐसा आरोप है। 2012-13 और 2013-14 बोला जा रहा है कि 2012-13 में अनुष्का शर्मा ने तकरीबन 12.5 करोड़ 30 लाख के करीब कमाए और उसका बकाया टैक्स इंटरेस्ट के साथ 1.2 करोड़ है। और 2013-14 में अनुष्का शर्मा ने लगभग 17 करोड़ कमाए और उसका टैक्स 1.5 करोड़ के करीब है, 1.67 करोड़ के आसपास है। तो वो इन्होंने नहीं दिया है और उनको देना पड़ेगा। तो अब अनुष्का शर्मा ने उसके खिलाफ, वो हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट गई, वहां पे याचिका दायर की, बट कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया है और फटकार भी लगे अनुष्का शर्मा को। अब वो दोबारा से जाएंगी, अपैलेट ट्रिब्यूनल जाएंगी, डेफिनेटली वहाँ पे इस याचिका को दायर करेंगी। बट हम इस पूरे मसले को समझेंगे क्योंकि बॉलीवुड की बात है दोस्तों। ये शानदार ऑडियो बुक बॉलीवुड स्कैंडल्स आप ज़रूर सुनिएगा। और जो मेरा पर्सनल फेवरेट एपिसोड है, जैकलीन फर्नांडिस गिफ्टिंग स्कैम, सुकेश चंद्रशेखर का स्कैम हुआ, उसको बहुत अच्छे से समझा। फिर डर्टी पिक्चर, राज कुंद्रा, मतलब एक एक बॉलीवुड के स्कैम बहुत बढ़िया तरीके से समझाया आपकी, आप शॉक्ड हो जाएंगे। और मेरे जो पर्सनल फेवरेट ऑडियो बुक है, शीना बोरा मर्डर केस, चाणक्य नीति, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड पीपल बाय डेल कार्नेगी, ये आप सुन सकते हैं कोको एफएम पे, जो कि भारत का नंबर 1 ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है। 10,000 से ज़्यादा ऑडियो शोज, 25 लाख से ज़्यादा पेड सब्सक्राइबर। और अभी बात करें तो आपको कूपन कोड यूज़ करना है SGS50, आपको 50% ऑफ मिलेगा। तो जैसे ही आप कूपन कोड यूज़ करेंगे, 99 का सब्सक्रिप्शन आपको 49 में मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट मंथ के लिए वैलिड है। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। मैं कोको एफएम इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है, किताबों का खर्चा मेरा बच जाता है। तो देर किस बात की, डू चेकआउट डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स और ऐप को डाउनलोड करें, उस लिंक के थ्रू कूपन कोड को अप्लाई करें और 99 का सब्सक्रिप्शन 49 मिले, 50% ऑफ है। तो एक एक करके हम पॉइंट्स को देखते हैं। MVAT एक्ट, महाराष्ट्र वैल्यू एडेड टैक्स, 2012 में ये एक्ट आया था। अब यहाँ पे जो सेल्स, ये जो डेप्यूटी कमिश्नर है सेल्स टैक्स, पहले केस आप समझ गए? नहीं, केस इतनी आसानी से आपको समझ में नहीं आएगा। केस है क्या? टैक्स इन्होंने नहीं दिया है। अब अनुष्का शर्मा कह रही है कि भाई देखो, आप बोल रहे हो कि मैंने सेल्स की, लेकिन मैंने तो सेल्स की ही नहीं, मेरी सेल है ही नहीं, ये सेल मेरे प्रोड्यूसर किया, तो उनके उससे आप टैक्स लो, मुझे क्यों बोल रहे हो, मुझे क्यों लपेटे में ले रहे हो? देखो, सेक्शन 38, सेक्शन 2D, सेक्शन 6 सब क्लॉज 1 ऑफ दी ये महाराष्ट्र वैल्यू एडेड टैक्स, कि अगर आपने कुछ पैसा कमाया है कुछ सेल करके, सेक्शन 6(1) ये कहता है MVAT एक्ट का, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। और हम सबको, अभी मैंने आपको सेल्स टैक्स बता दिया कि आपने कुछ सर्विसेज ली, आपने कुछ सर्विसेज दी इनफैक्ट। अब जैसे ये है, अनुष्का शर्मा है, अब यहाँ पे जो कमिश्नर है वो ये कह रहे हैं, जिन्होंने मतलब ये बोला है कोर्ट से कि इनको टैक्स देना पड़ेगा, वो ये कह रहे हैं कि भाई देखो, इन्होंने मूवीज अवार्ड शो करके ये पैसा जो है ये इन्होंने लिया। समझ रहे हो? आप इसको समझो कि एक एग्रीमेंट होता है। जैसे अगर मैं आपके पास आया, एक एग्रीमेंट साइन होगा,
बहुत सिंपल शब्दों में समझा रहा हूँ। तो एक एग्रीमेंट साइन होगा। अब वो एग्रीमेंट के थ्रू क्या होगा कि आप मुझे सर्विस दोगे, जैसे मैं अगर आपको लेक्चर दे रहा हूँ तो आप मुझे पैसे दोगे। अब वो जो मुझे पैसे मिल रहे हैं उसका मुझे टैक्स देना है सरकार को, सिंपल एंड क्लियर। ये कह रहे हैं कि इन्होंने वो पैसा नहीं दिया जो पैसा देना था। 3 लोगों के बीच में ये एग्रीमेंट ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट था। ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल याद आ गया होगा आपको। तो ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट क्या था? एक यशराज बैनर, अनुष्का शर्मा और एक थर्ड पार्टी बहुत सारी होती है जो मीडिएटर्स होते हैं। अब अनुष्का शर्मा ने काफ़ी एक्ट किए हैं, मूवीज़ की हैं, अवार्ड शोज किए हैं। ये अनुष्का शर्मा का है कॉपीराइट, तो अनुष्का शर्मा कॉपीराइट ओनर होगी। अभी कॉपीराइट लॉ का इसी में समझ में आ जाएगा। कॉपीराइट क्या? जैसे मैंने कुछ भी, जैसे अनुष्का शर्मा ने कोई गाने पे डांस किया तो उनकी भी प्रॉपर्टी है वो, ठीक है। अब अगर मान लो मैं वो गाना चलाता हूँ स्टडी ग्लोस पे, तो मुझे उनको रॉयल्टी देनी पड़ेगी, मुझे उनको पैसा देना पड़ेगा। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले ऐसा, भाई सेक्शन 38 जो कॉपीराइट लॉ में आया है ये बड़ा तगड़ा है कि अगर सॉन्ग, मूवी या किसी भी तरीके का आर्टिस्टिक वर्क अगर कोई भी यूज कर रहा है तो वो उसका पैसा उसको भी मिलेगा। अमिताभ बच्चन का अगर मान लो कोई क्लिप चला रहा है या कोई कमर्शियल के लिए यूज कर रहा है, समझ गए ना, कोई पैसे कमाने के लिए उनकी मूवीज, उनका गाना यूज कर रहा है, तो वो पैसा अमिताभ बच्चन को भी मिलेगा, जिसने उस गाने को गाया उनको भी मिलेगा, जिसने उस गाने को लिखा उसको भी मिलेगा। यानी कि पहले क्या होता था? पहले 1957 का एक्ट ये कहता था, पहले खाली पैसा डायरेक्टर प्रोड्यूसर को मिलता था। मतलब कि अगर सिद्धांत अग्निहोत्री एक एक्टर हैं और अगर उन्होंने कोई मूवी में काम किया, अब वो मूवी का गाना या वो मूवी स्टार गोल्ड पे चले, जी से, अब तो स्टार गोल्ड नहीं आता, जी सिनेमा में चले, किसी भी चैनल पे चले, लेकिन वो पैसा खाली प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को जाएगा, मुझे एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। तो फिर जावेद अख्तर इसके खिलाफ खड़े हुए कि ये क्या है यार, सबसे ज्यादा काम तो ये आर्टिस्ट करते हैं। तो अभी क्या है, 2012 में इसको अमेंड किया। अभी ये है कि अगर मान लो कॉपीराइट एक्ट के हिसाब से कि कोई भी अब अगर यूज कर रहा है कमर्शियल और उससे पैसे आ रहे हैं, तो वो पैसा जो है वो आपको लिरिसिस्ट को भी देना पड़ेगा, जिसने गाना गाया उसको भी देना पड़ेगा, सिर्फ प्रोड्यूसर डायरेक्टर को पैसा नहीं मिलेगा। समझ गए? तो ये कॉपीराइट का अमेंडमेंट। अब यहां पे सेल्स टैक्स जो आया है, ठीक है, वो यही बोला जा रहा है, यही कॉपीराइट लॉ है, यही बोला जा रहा है कि भाई देखो इन्होंने अपनी कॉपीराइट को बेचा है। समझ गए? अनुष्का शर्मा ने अपनी कॉपीराइट को बेचा है, यानी कि जो जिस अवार्ड में इन्होंने डांस किया या जहां पे इन्होंने काम किया, थर्ड पार्टी के थ्रू ये बेचा है और इन्होंने क्लाइंट्स को बेचा है। अब उससे इनको अच्छा खासा पैसा आया है। अब उस पैसे पे इन्होंने 2 साल 2013-2014 में टैक्स नहीं दिया, 2012-2013 में टैक्स नहीं दिया। अब अनुष्का शर्मा ये कह रही है कि भाई बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। सेक्शन 6D के हिसाब से कि भाई सिंपल ये कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा यहां पे ये भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, सिंपल सी बात है यहां पे कि मैं एक एम्प्लॉय हूं, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है। क्योंकि पहली बात, जो मूवी होती है, जिस गाने पे मैंने डांस किया वो मेरी नहीं है, वो प्रोड्यूसर की है, या जिसने उसको वहां पे किया है तो वो उसका है, मैंने सिर्फ उसमें काम किया है, कॉपीराइट उनके पास है। तो आप उनसे पैसा मांगिए, हम आपको टैक्स नहीं देंगे। समझ रहे हो? तो ये सिंपल शब्दों में पूरा केस का विवरण है। इसीलिए अनुष्का शर्मा टैक्स पे काफी ज्यादा बवाल हुआ है। लेकिन जेल वेल ऐसे नहीं जाते हैं, आपको बता दूं, ठीक है? ओके, इतना आसान नहीं होता कि कोई जेल चला जाए कोई। टैक्स में देखिए, टैक्स में क्या होता है ना, ये मैं आपको थोड़ा सा मिथ भी क्लियर कर देता हूं। अगर आपने टैक्स नहीं दिया और आप पकड़े गए तो जेल नहीं जाओगे अनटिल अनलेस आपके पास ब्लैक मनी ना हो। उसमें भी प्रावधान है ब्लैक मनी में भी कि अगर आपने पहले डिक्लेयर कर दिया तो आप छूट जाओगे। ये है पहले, अब तो काफ़ी ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्टनेस कम कर दी गई है। ब्लैक मनी, काला धन है तब गए, लेकिन अगर टैक्स नहीं दिए तो पेनल्टी लग जाती है। बस आपको 50% मतलब बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है पेनल्टी लग के, ये हिसाब किताब है। तो टैक्स के मामलों में जेल कम ही होती है अनटिल अनलेस आप टैक्स की चोरी नहीं कर रहे हो। तो ये हिसाब किताब है। और जैसा कि हमने बताया, ये शानदार ऑडियो बुक बॉलीवुड स्कैंडल्स आप जरूर सुने कोको FM पे। और अभी जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि SGS50 कूपन कोड आपको यूज़ करना है। 99 का सब्सक्रिप्शन आपको 49 में मिलेगा, सिर्फ फर्स्ट मंथ के लिए वैलिड है, ठीक है? 50% ऑफ है। तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया, लिंक को क्लिक करें, आपको डाउनलोड करें और ज़बरदस्त डिस्काउंट का फ़ायदा उठाएं, आपको बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच।